फिर एक हिंदू युवक की हत्या। बकरीद के दिन मुस्लिम दोस्त ने बुलाया और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सवाल है कि क्या बकरीद वाले दिन हिंदू युवक की कुर्बानी दी गई या इसका सच कुछ और है। खबर पूर्वी दिल्ली नोएडा से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की है, जहां के नवनीत विहार में बकरीद वाले दिन 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई। आरोप है कि सूर्या को पहले एक मुस्लिम युवक असद ने फोन करके बुलाया और फिर उससे कहा कि कभी बकरा हलाल होते देखा है। सूर्या ने मना किया तो गाली गलौज हुई, विवाद बढ़ा और फिर मुस्लिम युवक असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। जान बचाने के लिए सूर्या 200 मीटर तक भागा। वो टी पॉइंट पर गिर गया, तभी असद और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया और सूर्या के पेट से चाकू निकालकर फिर से कई बार वार कर दिए। बताया जा रहा है कि इसके बाद यहां पर भीड़ जमा हो गई। सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। परिवार की ओर से आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। मेरे बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया उसने। मेरा बच्चा बेटा नहीं था, मेरा बकरा बना दिया उसने, इंसान नहीं था। परिवार ने धरना भी दिया। एक दिन तक परिवार धरने पर बैठा रहा। उसके बाद पुलिस ने जब समझाइश दी तब जाकर सूर्या का अंतिम संस्कार हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी असद अभी तक फरार बताया जा रहा है। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ युवकों ने सूर्या को घेर रखा है। आसपास के लोगों ने बताया कि असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। सूर्या और असद एक साथ घूमते दिखते थे। नवनीत विहार गली नंबर 1 और 2 में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में ही रहता था। करीब 6 महीने पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया, वे दूसरी गली में रहने चले गए। इसके बाद भी असद हमेशा सूर्या के घर वाली गली में घूमता रहता था। कभी पक्के दोस्त रहे सूर्या और असद के बीच करीब 8 महीने पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद मारपीट में बदल गया था। इसके बाद इलाके के लोगों ने समझा बुझाकर दोनों को शांत किया था। बताया जा रहा है कि बकरीद वाले दिन कुछ युवकों ने पुराने विवाद को सुलझाने के लिए सूर्या को बुलाया था, लेकिन उनका प्लान पुराने विवाद को सुलझाना नहीं बल्कि पुरानी रंजिश का बदला लेना था। बताया जा रहा है कि सूर्या ने असद को फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया। वहां असद के साथ उसके दोस्त नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत 8 से 9 युवक मौजूद थे। इन लड़कों ने सूर्या को दबोच लिया। सूर्या के साथ इनका विवाद बढ़ा, गाली गलौज हुई और फिर असद ने उसके पेट में चाकू मार दिया। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि विवाद के दौरान असद ने सूर्या से कहा था कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। सूर्या ने जब इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया उसने। मेरा बच्चा बेटा नहीं था, मेरा बकरा बना दिया उसने। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से ये मामला पुरानी रंजिश के तहत की गई हत्या बताया जा रहा है। लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से इसे बकरीद पर हिंदू युवक की कुर्बानी की बात कहकर उनकी ओर से गुस्सा जताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो चुका है। पूरे सूबे में सांप्रदायिक तनाव का माहौल है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनावों में ऐसी घटनाओं का असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि आरोपियों पर कड़ा एक्शन होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब अंतिम सवाल यह है कि क्या खोड़ा कॉलोनी की यह घटना कानून व्यवस्था की बड़ी चूक है, क्योंकि खोड़ा कॉलोनी में जिस तरह से 15 से 16 साल से लेकर 18 से 20 साल के बच्चे खुलेआम गुंडागर्दी करते घूमते हैं और छोटी छोटी बात पर यहां पर हत्या कर दी जाती है। आए दिन खोड़ा कॉलोनी से ऐसे मामले सामने आते हैं। सवाल यह है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है? इन छोटे छोटे बच्चों में कानून का खौफ क्यों नहीं है?
जिस उम्र में उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में चाकू कट्टे कहां से आए? गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से सटा ये एक ऐसा इलाका है जहां अपराध का बोलबाला है और आप कानून सख्त नहीं कर पा रहे हैं। आखिर सूर्या की मौत का जिम्मेदार क्या लचर कानून व्यवस्था है या फिर इसका सच कुछ और है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।